अक्सर बच्चों को देखा है पैदाइशी तौर पर ही आंखों में वो टेढ़ापन बैंगापन सा वो आ जाता है, तो वो काबिल इलाज होता है? जी बिल्कुल काबिल इलाज है, लेकिन इसके अंदर अगेन आपका जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट है उस तक एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों के आंखों के अमराज हैं इसके स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जिस तरह तमाम फील्ड्स हैं मेडिकल फील्ड में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सारे मुख्तलिफ फील्ड हैं। इसी तरह आंख के अंदर भी 6 से 7 मुख्तलिफ शोबे हैं जिनके स्पेशलिस्ट भी मुख्तलिफ हैं। आंखों के जनरल जो अमराज हैं उनके अलावा स्पेशलिस्ट जो है वो ही इन चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। बच्चों के जो टेढ़ापन है उसके स्पेशलिस्ट अगर कोई हो तो वो अच्छे तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। और आप करते हैं? ट्रीटेबल है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप करते हैं? जी जी बिल्कुल। बच्चों के टेढ़ापन, इवन बड़ों का टेढ़ापन भी जाहिर है क्योंकि वो भी बचपन से ही आमतौर पर कितने % ठीक हो जाता है वो? 100%। यानी टेढ़ापन जो बचपन से जो नेचुरल है वो 100% ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, कोई भी बीमारी है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो तो किसी हद पे भी जा सकती है, उसका तो कोई एंड नहीं है। शुगर को आप छोड़े रखें, आपके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तकरीबन जो मैक्सिमम किस्म इसकी किस्में होती हैं मुख्तलिफ टेढ़ेपन की, 90% जो इसकी किस्में हैं वो बिल्कुल 100% नहीं तो 99% ट्रीटेबल है। चाहे वो ट्रीटमेंट मेडिसिन के जरिए हो, चाहे वो ट्रीटमेंट ग्लासेस के जरिए हो, या अल्टीमेटली जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्जरी का होता है, चाहे सर्जरी के जरिए हो। ये बिल्कुल ट्रीटेबल एक डिजीज है। और इसके अंदर अभी चूंकि आपने सवाल किया तो मैं इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करूंगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं गांव से, देहात से, जो हमें आके ये बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये ठीक भी हो सकती हैं आंखें, या आंखें सीधी भी हो सकती हैं, और उसके बाद एक सिंपल सर्जरी के जरिए उनकी आंखें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। और ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग जो है वो एक्सपीरियंस होता है। एक कह लें कि शख्सियत का एक नुक्स होता है, टेढ़ापन जो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा होता है, तो उसके जाहिर आपकी शख्सियत में थोड़ा सा फर्क भी पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये कितना महंगा होता है सुनने वालों के लिए जो इससे मुस्तफीद होना चाहिए? अफोर्डेबल है? देखिए बिल्कुल अफोर्डेबल है। पाकिस्तान में जो आंखों का इलाज है उसमें एक जो आप इसको अच्छी बात भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के इदारे मौजूद हैं जहाँ के अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, और वो आपको बहुत लो कॉस्ट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है वो, और उसमें जो कई अच्छे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ये इलाज इजीली अवेलेबल है और बहुत लो कॉस्ट के ऊपर आपको ये मिल जाता है। और अच्छे कंसल्टेंट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह जो कि इसको अच्छे तरीके से डील करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैदाइश के वक्त बच्चों की आंख छोटी या बड़ी होती है तो उसका भी इलाज मुमकिन है? उसकी वजह क्या होती है? जी, उसकी वजह आंखों में नेचुरली आंख के जो पट्टे हैं उनकी कमजोरी होती है, और जिस तरह टेढ़ापन एक नेचुरली भी या पैदाइशी भी होता है जिसको हम कंजेनिटल स्क्विंट बोलते हैं, इसी तरह कंजेनिटल टोसिस भी होती है। इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है, अगरचे ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के जरिए ठीक हो सकता है, बगैर सर्जरी के ठीक नहीं होता है, बट इसका बिल्कुल इलाज मौजूद है। और अगेन आंखों के जो कॉस्मेटिक सर्जन हैं या आंखों की बनावट को बेहतर करने के लिए जो डॉक्टर हजरात अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, वही डॉक्टर इसको देखते हैं और ट्रीट करते हैं। आप भी करते हैं? जी जी बिल्कुल। तो आप फिर उनका नाम क्यों लेते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि हम वो ट्रीटमेंट हम करते हैं? बस मैं हर चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता ना, बाकियों को भी तो हमने क्रेडिट देना है। तो आप किस किस चीज का, अभी हम इस वीडियो के थ्रू बता ही देना, किस किस चीज की ट्रीटमेंट करते हैं? जी बेसिकली चूंकि मेरी फील्ड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, जनरल जो हमारी सर्जरीज हैं जिनके अंदर लेंस इम्प्लांटेशन या सफेद मोतिये के इलाज वो तो शामिल है, लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं बेसिकली जिस तरीके से ये अभी आपने जिक्र किया टेढ़ेपन का, इसी तरीके से आंख का वो जो पर्दा सा थोड़ा नीचे होता है जिसकी वजह से छोटी होती है, और आंख की किसी को चोट लग गई है उसकी वजह से, या कोई कैंसर हो गए हैं आंख के उसकी वजह से, आंख जाया हो गई है तो मसनूई आंख जो है ताकि देखने में दोनों आंखें एक जैसी लगें, ग्लासेस लगी हुई हैं तो उसके जो रिमूवल है, ये तमाम चीजें कॉस्मेटिक आई सर्जरी जो है उसकी फील्ड के अंदर आती हैं जो आप करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कितना आपकी फीस कितनी है, और जब सर्जरी करते हैं तो वो कितना का मतलब खर्चा आता है? लोगों को पता तो होना चाहिए। जी फीस देखें, ये तो
डिपेंड करता है। ओके। हमारे जो अच्छे हैं उनके लिए सब कुछ फ्री है, नहीं और आपके लिए भी। और बाकी ये कि फीस देखें, लाहौर में 1000 से लेके 2000 3000 तक ओके, कंसल्टेंट की फीस, एवरेज कंसल्टेंट की फीस है। और इसी तरीके से सर्जरी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर हम लेंस की बात भी करें तो लेंस का किसी भी आम सर्जरी का खर्चा 30-40 हजार से लेके कई लाख तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है लेंस किस टाइप के। जी बिल्कुल। एक सर्जरी में डॉक्टर साहब किसी भी किस्म की एक सर्जरी, नॉर्मल सी सर्जरी, उसमें कितना टाइम लगता है? देखें, सर्जरी की किस्म पे डिपेंड करता है। अगर हम सफेद मोती की बात करें तो वो मैं कैटरेक्ट की तरफ ही आ रहा था कि उसका भी इलाज मुमकिन है मोतिये का। जी जी, सफेद मोतिया जो है वो तो सबसे कॉमनली परफॉर्म एक सर्जरी है जो कि मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। लेकिन अभी आजकल जो उसमें ख़ास तरीका है जिसको हम फेकोएमल्सिफिकेशन बोलते हैं, वो 10 से 20 मिनट का एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर अंदर आपकी आँख की नज़र और बीनाई वापस आ जाती है, बशर्ते कि आपकी आँख ओवरऑल अच्छी कंडीशन में हो, कोई और बीमारी ना हो।